अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आज मैं आपको सोना मक्खी के मुतल्लिक कुछ बात बताना चाहता हूँ। अरबी ज़बान में हजरुन्नूर, फारसी में हजर रोशनाई, बंगाली में सूरत माकशक, सिंधी में छठी सुई कहते हैं। माहियत ये एक मादनी दात है जो सोने की कान से बरामद होती है। रंग सुनहरी, चमकदार, सोने की तरह सुर्खी माइल जर्द चमकदार पत्थर है। अरब के इत्तिबा कहते हैं कि ये सोने, चांदी, तांबा और लोहे की कानों से हासिल किया जाता है। आयुर्वेदिक वाले इसका कुश्ता बनाकर अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जायका कसीला, मजाज गर्म दर्जा दोम, खुश्क दर्जा अव्वल, बामाइल एतदाल तस्वुर किया जाता है। अफ़आल जाली, काबज़, मुजफ़्फ़फ़, रुतूबत और मुकव्वी बसर है। इस्तेमाल सोना मक्खी को तन्हा या मुनासिब अदविया के साथ खर्ल करके ज़ोफ़े बसर के अज़ाला के लिए आँख में लगाते हैं। जख्मों की खराब गोश्त को दूर करता है। इस गर्ज के लिए मरहम में शामिल करके जख्मों पर लगाते हैं और सिरका के साथ पीस कर बरसों बहक पर तिला करते हैं। नफ़ा खास मुकव्वी बसर, मुहल्लल, मुज़र अक्सर आज़ा को मुज़र है। मुस्लिह, रोगनियात, बदल रूपा मक्खी, मिकदार खुराक अंदरूनी तौर पर मुस्तामल नहीं, मगर होम्योपैथिक में ये खाने के लिए इस्तेमाल होती है। कुश्ता सोना मक्खी इस्तेमाल तन्हा या दीगर अदविया के साथ इसका कुश्ता आयुर्वेदिक में इस्तेमाल किया जाता है, जो जरियान, कोढ़, बवासीर, सुजाक, यरकान, ज़ियाबितस, मिर्गी, सोजन और अमराज चश्म में मुस्तामिल है। कुश्ता की मिकदार खुराक 2 चावल से 1 रत्ती या मुआलिज के मशवरा से। सोना मक्खी से कुश्ता तांबा बनाने का तरीका। कुश्ता तांबा बरंग सफेद पेश है। 10 ग्राम तांबा पतरा या बरादा, 10 से 20 ग्राम असल सोना मक्खी, निसफ लीटर आबे अनार मुकत्तर। तरकीब तैयारी: सोना मक्खी को बारीक पीस कर इसमें सादा पानी डालकर खर्ल करें। कुछ ही देर में सब पानी स्याह हो जाएगा। इस स्याह पानी को नतार लें। इस तरह 3 से 4 बार सोना मक्खी को गुस्ल देकर साफ करें ताकि सोना मक्खी में मौजूद स्याही खत्म हो जाए। बाद सोना मक्खी को खुश्क करें। एक कोठाली में आधा सोना मक्खी को सफूफ नीचे रखें। इस पर पतरा या बरादा तांबा रखें। इस पर बाकी सफूफ सोना मक्खी रखकर बंद गिल करके 15 किलो उपलों की आग दें। सर्द होने पर निकालें। सोना मक्खी और तांबा का उम्दा चमकदार संगरासिक तैयार मिलेगा। इसको खर्ल करें, आसानी से खर्ल हो जाएगा। अब इस संगरासिक के डबल वजन आबे अनार मुकत्तर 1-1 कतरा खर्ल करके अब इस संगरासिक के डबल वजन आबे अनार मुकत्तर 1-1 कतरा खर्ल करके जब टिकिया बनाने के काबिल हो तो 1 अदद गोल टिकिया बनाकर खुश्क करें। टिकिया जब बिल्कुल खुश्क हो जाए तो 1.25 किलो उपले नीचे बिछा दें। इस पर खुश्क टिकिया रखें। इस पर बाकी 1.25 किलो उपले रखकर मट्टी का तेल डालकर आग लगाएं। जब आग बिल्कुल सर्द हो
تو انتہائی مہارت و احتیاط سے راکھ کو الگ کر کے درمیان میں موجود تانبا کی ٹکیاں نکالیں. اب اس کو کھرل کر کے آب انار ڈبل وزن سے کھرل کر کے خشک کریں. دوبارہ جدید عمل سے اوپلوں کے درمیان رکھ کر آگ دیں. اس طرح ہر بار آب انار مقطر ڈبل وزن سے کھرل کر کے آگ دیتے رہیں. اول سیاہ ہوگا، پھر سرخی مائل، پھر بالکل کلیجی کی طرف تیل سرخ ہوگا، پھر سفید ہونا شروع ہوگا. اس طرح جب کشتہ تانبا بالکل ہر طرح سے سفید ہو جائے تو اس کو پیس کر دہی میں ٹیسٹ کریں. کشتہ تانبا کم سے کم 36 گھنٹے دہی میں رکھیں. اگر بلا زنگار ہے تو استعمال کریں، اور اگر کسی قسم کی زنگار باقی ہے تو مزید جدید عمل کریں. جب کشتہ بالکل کامل بلا زنگار تیار ہو جائے تو استعمال کریں. مقدار خوراک: نصف چاول، ہمراہ مکھن، دودھ، گھی. فوائد: قوت بہ، برس، جلد کے امراض، نظام ہاضم کو درست کر کے بھوک میں اضافہ کرتا ہے. بواسیر، دمہ، کھانسی، نزلہ، زکام، کیڑا کے لیے مفید ہے. باقی وہ تمام خواص جو کشتہ تانبا کے ہوتے ہیں سب اس کشتہ میں موجود ہیں. آپ کی دعاؤں کا طالب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.